साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सिविलियन बालादस्ती को तस्लीम करने का मुतालबा करते हुए झुकने से इनकार कर दिया। पिंडी से इस्लामाबाद के ताजरों से मुलाकात में उनका कहना था कि एहतसाब के नाम पर उनका इस्तेहसाल किया गया। अवाम ने पैनामा केस के फैसले को तस्लीम नहीं किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्लामाबाद से लाहौर सफर के दौरान भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए हुक्काम सर जोड़कर बैठ गए। खिताब कब और कहां होगा, सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनानी है, ये सब फैसले किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नाअहली के बाद बुध को इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि जीटी रोड पर नवाज शरीफ का सफर तारीखी होगा। मुस्लिम लीग नून सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा करेगी। हमारे नेशनल असम्बली के मेंबर हों, चाहे वो हमारे प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान हों, जिनके हल्के जीटी रोड पे हैं, उनके अज़हद इसरार पे और ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब से, उनकी पूरी टीम से, हमारी सीनियर क़यादत से कि हर सूरत में प्राइम मिनिस्टर को जीटी रोड से जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायदीन, वफाकी और पंजाब हुकूमत के अहदेदार नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के मामला पर जामे हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की हिफाजत के लिए बम प्रूफ गाड़ी, जैमर्स और खसूसी सिक्योरिटी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इनकी गाड़ी के गिर्द हसार बनाए रखेंगे। तमाम रास्तों पर बम डिस्पोजल स्क्वाड काफिले की आमद से पहले स्क्रीनिंग करेगा। ट्रैफिक पुलिस को खसूसी अहकामात जारी किए गए हैं कि शहरियों को रैली के सबब परेशानी से महफूज रखने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। अहमद सुबहान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जबकि इमरान खान ने नवाज शरीफ के कारवां की शक्ल में लाहौर जाने को सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की मंसूबाबंदी करार दिया। एक बयान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जीटी रोड पर नवाज शरीफ के कारवां का दूसरा बड़ा मकसद नैब को दबाव में लाना है। नैब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शरीफों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। नवाज शरीफ संगीन मुकदमात से बचने के लिए नैब और एहतसाब अदालत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। नवाज शरीफ जमहूरी निजाम की तबाही के लिए हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ फसाद बर्पा करने का शरीफों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगी। और तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी ने अपने ही मीडिया सेल के खिलाफ बगावत कर दी। मीडिया सेल ने एक रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ फवाद चौधरी का बयान जारी किया था। फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया था कि बिलावल के वालिद बिलावल के सियासी मुस्तकबिल का जनाजा निकालना चाहते हैं, लेकिन आज फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा कि बिलावल से मुतालिक बयान उनका नहीं, वो बिलावल का एहतराम करते हैं, बयान गलत है। जबकि आयशा गुलालई ने कहा है कि इमरान खान को मुआफी की पेशकश करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उनके पास सबूत नहीं। पार्लिमानी कमेटी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान ने जो मैसेजेस उन्हें किए वो किसी तौर मुनासिब नहीं थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने सहाफी आरिफ निजामी पर झूठा इल्जाम लगाया कि मेरे पैसे लेने की बात उन्होंने कही है। आरिफ निजामी ने कहा था कि उन्हें यह बात पीटीआई की अंदलीब अब्बास ने कही। आयशा गुलालई ने पेशकश की कि पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी उनका और उनके वालिद का मोबाइल रख ले और साथ ही अमीर मुकाम और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मोबाइल भी रख ले। इमरान खान ने झूठ बोला है, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो मैसेजेस उन्होंने मुझे किए वो किसी तरीके से मुनासिब नहीं थे। और एक आपकी पार्टी की मेंबर हैं, आप चेयरमैन हैं और आप आपसे इतनी उम्र में छोटी हैं और आप अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ करके, या आप शायद अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, आप उनको ऐसे मैसेजेस भेजते हैं जिसमें वो मुनासिब नहीं होते। तो वो मेरे पास मौजूद है। मेरे वाले साहब का भी मोबाइल नंबर हाजिर है, मेरा भी हाजिर है। इमरान खान भी अपना मोबाइल रखें और अमीर मुकाम को किसी तरीके से वो डालें, अमीर मुकाम का भी रख लेते हैं और गवर्नर का भी रख लेते हैं। बहुत अच्छा है कि फोरेंसिक वो हो ताकि पता चले कि ये सादिक और अमीर। मेरी माफी ऑफर करने का हरगिज ये मतलब नहीं है, उसको हरगिज ये समझा ना जाए कि मेरे पास सबूत नहीं है। अभी कमेटी में चला गया है, वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान भी फट पड़ी। कहती है ना आयशा गुलालई से कोई ताल्लुक है, ना नवाज शरीफ ने किताब लिखने का कहा। रेहाम खान ने अमीर मुकाम से राब्तों की भी तरदीद कर दी। कहा ना वो किसी साजिश का हिस्सा है और ना पीठ पर वार करने वालों में से हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आयशा गुलालई का मामला संजीदा है, जिनसी हरासा करने पर कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नवाज शरीफ की अलविदाई सियासत चल रही है, जिसके लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है।
आयशा गुलाली के इल्जामात के बाद कौमी असम्बली की खुसूसी अखलाकियात कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। स्पीकर अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। जराए के मुताबिक कमेटी 2 रोज में कायम कर दी जाएगी। कमेटी में 13 हुकूमती और 7 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। जराए का कहना है कि किसी भी रुकन को दूसरे रुकन से शिकायत पर मामला अखलाकियात कमेटी देखेगी। इमरान खान और आयशा गुलाली का मामला भी अखलाकियात कमेटी में ही जाएगा। सियासी बयानात और रद्द-ए-अमल से जुड़ी और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन अभी बात करते हैं पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की और फरियाल मखदूम का रिश्ता क्यों खत्म हुआ। बरतानवी मीडिया तस्वीर का दूसरा रुख सामने ले आया। आमिर खान के दूसरी खवातीन से मुबैना स्कैंडल को बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। आमिर और फरियाल के रिश्ते में तीसरी नहीं बल्कि चौथी खातून सामने आ गई। एक फ्रांसीसी मॉडल ने न सिर्फ आमिर से 3 बरस पहले करीबी ताल्लुकात का एतराफ किया था बल्कि फरियाल मखदूम को भी अलहदगी का मशवरा दिया था। आमिर खान और फ्रांसीसी मॉडल की वीडियो चैट हिस्ट्री ने 4 साल की शादी को तलाक के 3 लफ्जों पर ला खड़ा किया। आगे बढ़ते हैं। पीटीसीएल ने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल होने का ऐलान कर दिया। ये सर्विसेज 2 दिन पहले उस वक्त मुतासर हुई थी जब सऊदी अरब के शहर जद्दा के करीब जेर समंदर बैनुल-अक़वामी इंटरनेट लाइन में खराबी पैदा हुई। पीटीसीएल हुक्काम का कहना है कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने जेर आब इंटरनेट लाइन की खराबी दूर कर दी है। पीटीसीएल हुक्काम के मुताबिक 2018 तक 5वें इंटरनेट केबल को यकीनी बनाया जाएगा। 5वीं केबल की लैंडिंग का काम गवादर में हो रहा है। और पैनमा का हंगामा अपनी कंपनी मोज़ेक फोंसेका को ही भारी पड़ गया। मोज़ेक फोंसेका के 45 में से 39 दफातर बंद हो गए, बिजनेस महदूद हो गया, जिसके बायस मुतादिद मुलाजमीन निकालने पड़े। 3 अप्रैल 2016 को पैनमा पेपर सामने आए और दुनिया के 70 से जायद मुल्कों में 150 से जायद तहकीकात शुरू हुई। पाकिस्तान में भी पैनमा लीक से सियासी भौचाल आया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पैनमा केस में नवाज शरीफ नाअहल हो गए, दीगर लोगों का मुहासबा होना अभी बाकी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने टोबा टेक सिंह में जलसे से खिताब में किया। हमने पहले हुकूमत से मुतालबा किया कि कमीशन बना दे ताकि हिसाब किताब हो, दूध का दूध और पानी पानी हो, लेकिन हुकूमत सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं मजबूरन 24 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट गया, दरवाजा खटखटाया, इंसाफ के लिए बात की और मेरे केस में 436 अफराद के नाम है। उनमें से सिर्फ एक के बारे में अभी फैसला हुआ, नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए और 433 अफराद का मुहासेबा भी बाकी है इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को तरक्की की शरह पर गामजन करना नवाज शरीफ का तारीखी कारनामा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नवाज शरीफ की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। लाहौर से जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नवाज शरीफ जमहूरियत के शाहसवार हैं। जमहूरी रवायात के फरोग और जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए उनकी जदोजहद बेमिसाल है। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क कौम की तरक्की और इस्तेहकाम को तरजीह दी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के दिलों की धड़कन है। नए वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार गर्म हो और हम कश्मीर पर सौदेबाजी कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक कश्मीरी जो है वो एक कत्लेआम का, एक जेनोसाइड का शिकार बनते रहेंगे, वो पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि कश्मीर पे कुछ ऐसा सौदा करे जो कश्मीरी अवाम और उनकी ख्वाहिशात के मुनाफी हो। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की पॉलिसियों को दोखली करार देना हकायक पर मबनी नहीं। अमरीका को अफगानिस्तान में खेली जाने वाली भारत की गंदी सियासत को समझना होगा। सेनेटर रहमान मलिक ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की पाकिस्तान और चीन मुखालिफ पॉलिसी का हिस्सा न बने। डोनाल्ड ट्रंप को सीपैक की अहमियत को समझना चाहिए। उन्हें अमरीका और दूसरे ममालिक को इसमें शामिल करना चाहिए। मस्जिद से वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इदारों के दरमियान तसादुम चाहती है, उन्हें हीरो नहीं बनने देंगे। मुल्क पहले ही दाखिली जंग का शिकार है। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में अल्लामा आरिफ हुसैनी की 29वीं बरसी की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। शुरका से खिताब करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा
कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं ताकि सबका एहतसाब हो सके। सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान करते हुए उनका कहना था कि सुन्नी शिया इत्तेहाद के लिए काम करते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ग्रीन टाउन लाहौर में छापा मारकर मारूफ ब्रांड की जाली बोतलें तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी। फैक्ट्री में केमिकल्स, मसनूई मिठास, टेक्सटाइल कलर्स और तेजाब से मुज़र सेहत मशरूब तैयार किया जाता था। 15,220 बोतलें, 4 मन टेक्सटाइल रंग, 18,000 खाली बोतलें, केमिकल्स, तेजाब और मसनूई मिठास तलब की गई। कराची में जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में सिंध रेंजर्स की जानिब से बाइक रैली का इनेकाद कराया गया, जिसका मकसद शहर में अमन और अमान के फैज़ा को फरोग देना था। आजादी के 70 साल का जश्न, सिंध रेंजर्स ने मुनक्कद की बाइक रैली। शहर भर से 40 के लगभग बाइकर्स हुए आजादी के इस जश्न में शामिल। दो दरिया से निशाने पाकिस्तान तक रैली की सूरत में किया पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। रैली के खिताम पर सिंध रेंजर्स के डिप्टी डायरेक्टर ब्रिगेडियर नादिर हुसैन ने कहा कि कराची की रौनकें फिर लौट आई हैं। इवेंट का इनेकाद इस बात की अक्कासी करता है कि हम एक आजाद कौम हैं और वो जज्बा, वो जोश, वो बलबला आज भी हम में जिंदा है जो सन 47 में पाकिस्तान की आजादी की तहरीक के वक्त था। कौमी असम्बली के हल्के 120 लाहौर में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंतखाबी मुहिम शुरू की तो नून लीग के कारकुन भी सामने आ गए। लाहौर के हल्का NA 120 में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद कारकुनान के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मजंग के इलाके में पहुंची। इसी दौरान नून लीग के कारकुन भी झंडे उठाए आधम के। फिर शुरू हो गई मुखालिफाना नारेबाजी। इस दौरान माहौल में तल्खी भी पैदा हो गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि लीगी काउंसलर अपने कारकुनों को लड़ाई पर उकसाता रहा। उन्होंने वजीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने की भी अपील की। इंस्टिगेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लड़ना शुरू कर दें उनके साथ। हम नहीं लड़ेंगे। मैं बार बार शहबाज शरीफ को कह रही हूँ कि ये जो अपने वो है ना गुंडे और ये गुल्लू बाट, इनको रोक ले। मुकामी पुलिस ने मुदाखलत करते हुए नून लीगी कारकुनान को मुंतशिर करके माहौल को बदमज़गी से बचा लिया। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर।